हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरी आज की न्यू वीडियो में। आज हम अल्ट्रा वेजिटेटर की स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे। हम देखेंगे 5वें एंजल की रियलिटी को। अल्ट्रा वेजिटेटर को मेरे साथ स्टोरी को कॉल में आते लिखा है। आप उन्हें अपना सपोर्ट करें। अगर ये वीडियो को पसंद आए वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब करना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमने देखा था वेजिटेटर अपने रेस्ट स्ट्रीम में पावर अप करता है और अपने सामने खड़े आखिरी एंजल को खत्म करने के लिए तैयार होता है। वेजिटेटर का पावर अप जारी तभी हम सिन को देखते हैं। वो शांति से अपनी जगह पर खड़ा होकर ये सब देख रहा होता है। ऐसा लग रहा है जैसे सिन को वेजिटेटर की पावर अप करने से कोई फर्क ही नहीं पड़ा हो। वेजिटेटर का पावर अप पूरा होने ही वाला था तभी सिन बोलता है अब असली ड्रीम शुरू होगा। सिन के ये अजीब सी बात कहते ही वेजिटेटर सिन के नजदीक आ जाता है। उसके हाथ में बहुत ही ताकतवर कॉन्सेंट्रेटेड तीन एनर्जी बॉल्स होते हैं। सिन भी ये नोटिस कर लेता पर ये वेजिटेटर सिन के चेहरे की तरफ ले जा रहा होता है। तो अब तुम्हारा सुंदर सा चेहरा देखा जाए। ऐसा लग रहा है वेजिटेटर के अटैक्स के टारगेट सिन का मास्क हो। वेजिटेटर जानना चाहता है जिस एंजल से वो लड़ रहा है वो इतना ज्यादा फेमिलियर को लग रहा है। तभी सिन नीचे झुक के अटैक को डॉज कर लेता है। तुम हमेशा की तरह घमंडी हो। हम देखते वेजिटेटर का अटैक बेकार हो जाता है। तभी सिन वेजिटेटर को जस्ट समझ पाता है जिसे वेजिटेटर का चेहरा एक जेली की तरफ दिख जाता है। तभी वेजिटेटर सिन को गुस्से से घूर रहा होता है। तुम्हारे ये हिम्मत। वेजिटेटर रुकता नहीं है, वो अभी भी हवा में उड़ रहा होता है। पावर से सिर्फ मेरी स्पीड ही नहीं बढ़ी है बेवकूफ। तभी वेजिटेटर कुछ करता है। इस चीज को देख के सिन भी हैरान होता है। आखिर तुम कितने ताकतवर हो गए हो। तभी वेजिटेटर अपने बुआ एबिलिटी का इस्तेमाल करता है और अपने गाल में से अजीब से टेंटिकल निकाल लेता है। इससे वेजिटेटर सिन के हाथ को जकड़ लेता है। ये देख के सिन हैरान हो जाता है। तभी वेजिटेटर एक पंच बनाता है और ये पंच सिन के चेहरे में मारने में कामयाब हो जाता है। हम देखते हैं इससे बचने के लिए सिन ने अपने चेहरे को साइड में कर लिया होता है। ऐसा लगता है सिन नहीं चाहता वेजिटेटर उसका मास्क छोड़े। अभी हम सिन को देखते हैं उसका चेहरा दूसरी तरफ होता है। वो गुस्से में बोलता है गॉड किलर तुम। वेजिटेटर के पंच के साथ हल्की सी क्रैक की आवाज आई थी जिससे ये पता चलता है वेजिटेटर सिन के मास्क में क्रैक ला पाया। तभी सिन बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अपनी सेराफिम को एक्टिवेट कर लेता है। दाई के बाद हम दूसरे एंजल को सेराफिम का इस्तेमाल करते हुए देखते हैं। ये देख वेजिटेटर हैरान हो जाता है। तुम्हारे पास भी ये एबिलिटी है। वेजिटेटर अभी भी अपनी बू एबिलिटी से सिन का ऑब्जर्व कर रहा होता है। अभी सिन अपने हाथ को वेजिटेटर की बू एबिलिटी से खींच लेता है। सेराफिम का इस्तेमाल करने की वजह से सिन की ताकत पहले के मुकाबले बढ़ चुकी है। वेजिटेटर और सिन एक दूसरे के सामने शांति से खड़े होते हैं। सिन बोलता है एंजल के पास एंजल की एबिलिटी तो होगी ना। कितनी अजीब बात। इसका इस्तेमाल करते हुए तुमने अपने रियल में एक ही शख्स को देखा है। इसके बाद वेजिटेटर हंसता है। हाँ मुझे अभी भी दाही लगता है जो तुम्हारे पीछे तुम्हें लगता है तुम्हारे सायन की वर्जन से तुम मेरी बराबरी कर पाओगे। मैं बता दूं मैं से कहीं आगे निकल चुका हूँ। हम सिन को देखते हुए वेजिटेटर की बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम मोटर से एक सच्ची सी कॉपी का इस्तेमाल कर रहे हो। उसमें अपनी आंखों का रंग बदलने से भले ही उसमें कोई फर्क पड़ता हो पर कभी मेरी बराबरी नहीं कर सकते। तुम बस एक सच्ची सी कॉपी हो इसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। इसके बाद वेजिटेटर पीछे सिन पर अटैक करता है। वेजिटेटर चिल्लाता है तो देखते हैं तुम क्या कर सकते हो। सिन जवाब देते हुए बोलता है जरूर। इसके बाद सिन और वेजिटेटर में घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। हम देखते हैं आसमान में हर तरफ धमाके हो रहे होते हैं जो कि रेड और सायन रंग के होते हैं जिससे हमें ये पता चला दोनों ही अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। तभी इस फाइट को नजदीक से देखते हैं। ये फाइट किसी मार्शल आर्ट की लग रही होती है जैसा हर ड्रैगन बॉल की मूवी में होता है। तभी वेजिटेटर सिन को जस्ट किक मारता है। फिर से वेजिटेटर सिन को किक मारने की कोशिश करता है पर सिन इसको डॉज कर लेता है। तभी सिन वेजिटेटर को पंच पाता है। दोनों के लड़ने की आवाज पूरे रेल में गुजर रही होती है। देखने पर ऐसा लग रहा है दोनों ही बराबरी पर हो। तभी हम वेजिटेटर को देखते हैं। उसके चेहरे में स्माइल होती है। इस फाइट में एक भी बार वेजिटेटर की दिल की धड़कन बढ़ी नहीं होती जिसे ये पता चला वेजिटेटर ये लड़ाई सिर्फ मजे के लिए लड़ रहा है। वेजिटेटर बोलता तुम्हारा सेराफिम मेरे सेराफिम की बराबरी नहीं कर सकता। दाई की बात तो अलग है। तभी वेजिटेटर अपना हाथ सिन की तरफ ले जाने लगता है पर किसी वजह से वेजिटेटर का हाथ खुला होता है। वेजिटेटर सिन के गर्दन पे बंधे कपड़े को पकड़ लेता है। सिन चिल्लाता है तुम ये क्या कर रहे हो। तभी वेजिटेटर अपने दूसरे हाथ में पंच बनाता है। वेजिटेटर चिल्लाता है ये लो जिसका तुम्हें इंतजार था। ये जबरदस्त पंच वेजिटेटर सिन के मास्क में मारने में कामयाब हो जाता है। सिन के मास्क पे ऑलरेडी क्रैक पड़ चुका था और आखिर का सिन का मास्क टूट जाता है। इसके बाद हम सिन का हल्का सा चेहरा देखते हैं। वो वेजिटेटर को गुस्से से घूर रहा होता है। वो बोलता है इस वॉरियर के पास ही वही सेराफिम होती है जो डाइसिन के पास है। उसकी आंखें पूरी तरह से सायन रंग की हो जाती है। ऐसी आंखें हमने अल्ट्रा वेजिटेटर की स्टोरी में एक ही बार देखी है। वेजिटेटर जिस वॉरियर से लड़ रहा है शायद उसकी आइडेंटिटी रिवील होने वाली है। शायद ये ग्रैंड पीस है। ये आंखें देख के वेजिटेटर हैरान हो जाता है। ये आंखें डाई काफी लंबे समय बाद वेजिटेटर को डर लगता है। वो अपनी जगह पर जम जाता है। वेजिटेटर उस वॉरियर से दूर हो जाता है। सिन अपनी जगह पर शांति से खड़ा होता है और वेजिटेटर को घूर रहा होता है। इसके बाद वेजिटेटर जमीन पर लैंड करता है। वो बोलता है तुम कौन हो पर सिन कोई जवाब नहीं देता। तभी वेजिटेटर को गुस्सा आ जाता है। अपना मुंह खोलो बेवकूफ। वेजिटेटर समझने की कोशिश कर रहा होता है जिससे वो लड़ रहा है वो दाई है फाइनल डेमन एम्परर जिसके लिए वेजिटेटर यहाँ तक आया है। तभी हम सिन को देखते तुम बहुत ही इम्प्रेसिव हो सही है। सिन अपने टूटे हुए मास्क को पकड़ता है। ये मैं ही हूँ दाई। इतने लंबे समय बाद हम दाई को देखते हैं। इतने लंबे समय से दाई वेजिटेटर का इंतजार कर रहा था। दाई को देख के वेजिटेटर हक्का बक्का रह जाता है। वो बोलता तुम
तुम फाइनल डीमन एम्परर हो, ये मैं सोच ही रहा था। भले ही वेजिटो सही साबित क्यों ना हो गया हो, पर ये वेजिटो की हैरानी की वजह नहीं है। तभी वेजिटो के चेहरे पे स्माइल आ जाती है। तुम्हें पता है मेरे हैरानी की वजह क्या है? मेरे हैरानी की वजह ये है तुम इतने कमजोर हो, तुम डीमन एम्परर हो ही नहीं सकते, तुम काजियो को भी हराने लायक नहीं हो। वेजिटो की बात सुन के डाई के चेहरे इमोशनलेस होता है। हमारे रीयूनियन के बाद तुम सही बातें करने लगे हो, तुमने सही कहा। हम देखते डाई के ऐसा कहते वेजिटो के चारों तरफ अंधेरा सा जाता है। वो अभी भी उसी जगह पर होते हैं। जब रोशनी आती है हम देखते वेजिटो और डाई किसी तरह के प्लेटफॉर्म पे होते हैं। ये प्लेटफॉर्म हमने पहले भी देखा है, ये बिल्कुल टूर्नामेंट ऑफ पावर की तरह लग रहा होता है। वेजिटो भी इस चीज को देख के समझ जाता है। वो ऊपर देख रहा होता है, क्या ऊपर जेनो भी है? हम देखते ऊपर एक छोटा सा स्टेज होता है जो एक ग्लास डोम से कवर होता है, जिसके अंदर एक शख्स होता है। शायद किसी वजह से जेनो भी डीमन रेल में आ गया है। इसके बाद वेजिटो डाई की तरफ बनने लगता है। ऐसा नहीं है कि मैं किसी के लिए पहली बार शो कर रहा हूँ। डाई मुझे पता, अगर तुम डीमन एम्परर नहीं हो तो डीमन एम्परर कौन है? अब तुम ये मत कहना वो बच्चा डीमन एम्परर है। मैंने अपने आंखों से देखा था, उसे मारना कितना आसान है। तभी डाई गुस्से में बोलता है, तुम मुझे हरा दो, मेरा मतलब अगर तुम किसी वजह से मुझे हरा देते हो तो हमारी मुलाकात होगी तुम्हारी मौत से, तुम्हारा खात्मा हो जाएगा। मेरी मदर क्या तो मेरी क्रिएटर से, द मदर ऑफ ऑल एंजल। तभी हम उस एनर्जी बैरियर स्टेज को देखते हैं। उसमें से किसी के हंसने की आवाज आ रही होती है। हम एक फीमेल एंजल को देखते हैं जिसके हाथ में रेड वाइन से भरा हुआ गिलास होता है, या इसमें ब्लड भी हो सकता है। शुरुआत में हमें मदर ऑफ ऑल एंजल का चेहरा नहीं दिखता और हमें आवाज आती, कितनी अजीब बात है, मेरे सामने गॉड किलर है और मेरा फेलियर बेटा भी डाई। देखते क्या तुम वो कर पाओगे जो एक समय पे तुम्हारे भाई ने किया था। लूसी, सच में मुझे तुम्हारी याद आ रही है। तभी हम मदर ऑफ एंजल के चेहरे को देखते हैं। उसकी दोनों आंखें सेराफिम में होती है, एक रेड रंग की होती है, दूसरी सायन रंग की होती है, और उसके सर पे एक डीमन हॉर्न भी होता है। ये पता चलता मदर ऑफ ऑल एंजल एक नेफिलिम है। वेजिटो को देख के उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है, जिसका मतलब उसे वेजिटो का डर नहीं है। अभी वेजिटो को देखते वो अभी भी ऊपर देख रहा होता है। वेजिटो बोलता है, द मदर ऑफ ऑल एंजल। डाई, तुम मुझे ये कहना चाहते हो फाइनल एम्परर एक लड़की है? वेजिटो ये सब सोच ही रहा होता है। तभी उसे कुछ महसूस होता है, उसके बराबर किसी की एनर्जी बहुत तेजी से बढ़ रही होती है। तभी हम डाई को देखते हैं, वो जबरदस्त ढंग से पावर अप कर रहा होता है। मेरी माँ के बारे में ऐसा मत कहो। डाई अपनी माँ के बारे में कुछ गलत नहीं सुनना चाहता। डाई के अंदर से सायन रंग का एक्सप्लोजन होता है। पावर अप से डाई के कपड़े फट जाते हैं। हम देखते हैं डाई के माथे पे एक ट्रायंगल बनने लगता है जो कि सायन रंग का होता है। डाई के पीठ में 4 सायन रंग के विंग्स निकलने लगते हैं। डाई के हाथ व्हाइट फेदर से ढक जाते हैं, बिल्कुल सीजन 1 की फाइनल बैटल की तरह। डाई का पावर अप पूरा हो जाता है। डाई के मसल्स पहले से बड़े हो जाते हैं और डाई के चेस्ट पे एक डायमंड बनने लगता है। फिर से डाई नंगे पांव हो जाता है। डाई के पावर से जमीन टूट रही होती है। डाई चिल्लाता है, इस बारी मैं ही जीतूंगा गॉड किलर। हम डाई की 4 विंग ट्रांसफॉर्मेशन को देखते हैं। डाई की विंग सायन रंग में चमक रहे होते हैं। डाई के अंदर से सायन रंग की रोशनी निकल रही होती है। थोड़ी दूर पर वेजिटो ये सब देख रहा होता है। वेजिटो बिल्कुल भी नहीं हैरान होता। डाई अभी भी ये सब छुपा रहा था। ऐसी चीजें रोज रोज देखने को नहीं मिलती। तभी वेजिटो बहुत ही डिमोनिक तरीके से हंसने लगता है। ये खेल तो बस 2 ही लोग खेल सकते हैं। तभी वेजिटो पावर अप शुरू करता है। हम देखते वेजिटो के पीठ से भी डाई की तरह 4 विंग्स निकलने लगते हैं, पर ये रेड रंग के होते हैं। जल्दी हमें इवेंट्स क्लियर दिखने लगते हैं। इसके बाद वेजिटो लंबी सांस लेता है। वैसे मैंने ये फॉर्म ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया है। तभी वेजिटो चिल्लाता, मैं उम्मीद करता तुम मुझे कुछ ट्रिक्स दिखा पाओगे। वेजिटो अपनी ये ट्रांसफॉर्मेशन काफी लंबे समय बाद इस्तेमाल कर रहा होता है। वेजिटो और डाई के बीच लीग मैच शुरू होने वाला है। क्या वेजिटो डाई को हरा के मदर ऑफ ऑल एंजल का सामना कर पाएगा या नहीं, ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।